जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 75 डेज वोकैब चैलेंज में। ये है हमारा 69th डे और इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड के फिर से हम 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। 5 क्लासेस में आपके इनकरेक्टली स्पेल्ड हो जाएंगे, फिर 5 क्लासेस में आपको करेक्टली स्पेल्ड कराऊंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमारी कितनी क्लासेस हो गई? 3 क्लासेस हो गई, ये चौथी क्लास है। सभी लोग सेशन को शेयर कर दिया करो, कमेंट करके जरूर बताया करो। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां आपको पीडीएफ मिलेगी ओपन स्टडी नाम से ही, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको मैंने 3 क्लासेस में जो क्वेश्चंस कराए हैं वो हर क्लास में 25 क्वेश्चन होते हैं, तो 3 क्लासेस में 75 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है जी। अब 75 से आगे, और ये सारे के सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है जी। जैसे सीपीयू 2019 के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन में से 50 मतलब 50 के 50 सही, 50 में से 50 नंबर लिए थे 2019 प्री एग्जाम में, ठीक है जी। चलो, ये 2019 का सीजल और सीपीयू दोनों दिए थे मैंने। आपके 4 ऑप्शन है, इक्विवोकल है, इक्विवेलेंट है, इक्वेशन है और इक्वलिटी है। सारे ही वर्ड्स में इक्वी लगा हुआ है। इक्वी का मतलब होता है समान, तो सबका मीनिंग लगभग एक जैसा ही है, समान 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 के सेंस में है। एक का मतलब नहीं है बस इस वाले का, ठीक है। लेकिन स्पेलिंग कौन से की गलत है ये आपको चेक करना है। तो देखो, इक्विवोकल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। इक्विवेलेंट में गलती है। इक्विवेलेंट में ALENT होता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समान, इसका मतलब होता है समान, ठीक है ना। समकक्ष यानी कि समान कह सकते हैं। अगर कोई चीज बिल्कुल बराबर होती है ना तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंट। इक्वेशन होता है समीकरण, ये हमारे मैथमेटिक्स में होता है, आपने पढ़ा होगा, इसकी इक्वेशन बनाई, ठीक है। इक्वलिटी भी होता है समानता, तीनों का मतलब एक है। बस इक्विवोकल जो होता है ये होता है गोलमोल यानी कि अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जो क्लियर नहीं है। आप अगर कोई राउंड अबाउट जैसे बातें कर रहा है, गोलमोल बातें कर रहा है, क्लियरली बातें नहीं कर रहा है, तो उसको आप कह सकते हैं कि ये इक्विवोकल बातें कर रहा है, ठीक है ना, गोलमोल। एक होता है ओमिशन, प्रोविजन, इन्वेशन और ओकेशन। इन चारों में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में गलती लग रही है? एसएससी सीपीओ 13 मार्च 2019 इवनिंग शिफ्ट में, बताओ भाई, कौन बताएगा? देखो, ओमिशन की स्पेलिंग में क्या होता है मेरे भाई? एक एम होता है और एस 2 होते हैं, ठीक है जी। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ओमिशन देखो, एम 1 होना चाहिए और एस 2 होने चाहिए। ओमिशन का मतलब होता है, देखो ओमिट एक वर्ड होता है, ओमिट। ओमिट का मतलब होता है किसी भी चीज को मिटाना, खत्म करना, रिमूव। और ओमिशन होता है नाउन, ये वर्ब होती है, ओमिशन नाउन है, इसी से बना है। इसका मतलब होता है जैसे कि आपने कोई चीज है पूरी तरह से खत्म कर रही है। वैसे जो होती है ना, भूल जिसको कहते हैं, कमी जिसको कहते हैं, चूक जिसको कहते हैं कि यार ये चूक हो गई मेरे से, ये कमी रह गई, ये गलती हो गई, उसको कहा जाता है ओमिशन। ओमिशन मतलब होता है भूल या चूक कह सकते हैं, गलती कह सकते हैं, कमी कह सकते हैं। प्रोविजन प्रावधान होता है, प्रोविजंस प्रावधानों भी होता है, और प्रोविजंस जो आपका ग्रोसरी स्टोर होता है उसको भी प्रोविजंस कहते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं। लेकिन प्रोविजन का मतलब होता है रूल्स, प्रावधान, आर्टिकल्स, ठीक है। इन्वेशन होता है आक्रमण, अटैक करना, और ओकेशन होता है अवसर, अगर किसी भी चीज का अवसर आपको मिल रहा है तो। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन्ड, एक्सपर्टीज और एक्सपेरिमेंट, चारों वर्ड्स में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में गलती है? चेक करो, बहुत इजी सवाल है। एसएससी सीपीयू 14 मार्च 2019, देखो यही टाइम था। एक्सप्लेनेशन नहीं होता, एक्सप्लेनेशन होता, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक्सप्लेन तो एक्सप्लेन में आता है, जब वर्ब की तरह यूज करोगे तो PLAIN होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन जब नाउन की तरह यूज करते हैं तो आई नहीं लगाते। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ओनली, एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। ये होता है किसी भी चीज की व्याख्या, स्पष्टीकरण, ठीक है। एक्सप्लेन्ड होता है वर्ब, एक्सप्लेन्ड। और एक्सपर्टीज विशेषज्ञता या विशेषता, एक्सपर्टीज विशेषज्ञता या विशेषता। एक्सपेरिमेंट होता है प्रयोग, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाउडेबल, लाफेबल और लेमेंटेबल और लाइबल, बताओ इन चारों में से कौन सा वर्ड होगा? लेमेंट से बन गया लेमेंटेबल, लाफ से बन गया लाफेबल, लाउड से बन गया प्रशंसा से तो लाउडेबल,
लाइबल में स्पेलिंग मिस्टेक है, देखो क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, लाइबल में BLE होता है, लाइबल उत्तरदायी होना, किसी भी चीज की योग्य होना, ठीक है ना। तो लाइबल में क्या होगा, LIABLE, नॉट LIABAL, BEL नहीं होगा, BLE होगा। लाइबल मतलब होता है उत्तरदायी, किसी भी चीज के योग्य कह सकते हैं, योग्य भी होता है और उत्तरदायी भी होता है, जवाबदेही। लिमेंटेबल होता है सोचने, लिमेंट का मतलब जानते हो, किसी भी चीज के बारे में सोचना होता है। लिमेंटेबल ऐसी कोई चीज जिसके बारे में सोचा जाए। लाफेबल होता है हास्यप्रद, जिसकी वजह से हंसी आए। और लाउडेबल होता है प्रशंसनीय, जिसकी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, ठीक है। आगे देखो, लगेज है, लग्जरियस है, ल्यूमिनस है और ल्यूडिक्रस है। और हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओरिएंटेड है, सारे के सारे वर्ड्स ओरिएंटेड हैं। जैसे लगेज है, लग्जरियस है, ल्यूमिनस है, सब सही है। ल्यूडिक्रस में गलती है, देखो ल्यूडिक्रस में क्रस होता है, CRUOUS, नॉट UROUS, ये यू नहीं आएगा, ठीक है। ल्यूडिक्रस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ल्यूमिनस होता है चमकदार, भव्य। लग्जरियस कौन होता है, बहुत ही लग्जरियस, विलासी, ठीक है जी। और ल्यूडिक्रस का मतलब होता है अजीब, ऊट पटांग, हरकती, ठीक है, ऊट पटांग, अजीब। ल्यूमिनस चमकदार, लग्जरियस होता है शानो शौकत वाला, और लगेज होता है सामान। इनोसेंट, इनफ्लेमेबल, इनसॉल्यूबल और इंस्टॉलेशन, बताओ भैया कौन बताएगा, सोचो और आंसर करो। सोचो और आंसर करो। देखो इनोसेंट की स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, इनफ्लेमेबल में गड़बड़ी है, इसमें एक L आएगा और M 2 आएंगे, समझे। इनफ्लेमेबल ऐसे होना चाहिए, इनफ्लेमेबल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनफ्लेमेबल, ठीक है। इनोसेंट तो मासूम होता है, एकदम सही है। इनफ्लेमेबल ज्वलनशील होता है। इनसॉल्युबल होता है अघुलनशील, ऐसी कोई चीज़ जो घुले ना, जैसे पत्थर है तो वो इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल होता है जैसे चीनी है, घुलनशील है, घुल जाती है। इंस्टॉलेशन होता है स्थापना, जैसे कि AC का इंस्टॉलेशन है ना, किसी चीज़ को इंस्टॉल करना, इंस्टॉलेशन। मैग्निफिसेंट, मैस्कुलिन, मार्शल, मैचलेस, बताओ कौन सा आंसर होगा। मैग्निफिसेंट होता है बट एक्चुअली फिसेंट में ऐसा नहीं आता, फिसेंट होता है मैग्निफिसेंट। मैस्कुलिन होता है मेल से जुड़ा हुआ, ठीक है, पुरुषीय, मर्दाना, पुरुष। और मैग्निफिसेंट होता है शानदार, एकदम बहुत ही ग्रांडियर, भव्य। मार्शल होता है संवारना, किसी भी चीज़ को ठीक करना। मैचलेस होता है अतुलनीय, जिसका कोई मैच ना हो, बोलते तेरा मेरा कोई मैच नहीं है। हॉस्पिटेबल कौन होता है, हॉस्पिटेबल, ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन तो देखो बोलते ही गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है ह्यूमैनिटेरियन होता है, ह्यूमैनिटेरियम थोड़े ना होता है, कोई एम्पोरियम थोड़े ना है, ये टेरियन होता है, ठीक है, टेरियम नहीं होता, ह्यूमैनिटेरियम, मानवीय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ह्यूमैनिटेरियम, ह्यूमैनिटेरियन होगा, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन, नॉट टेरियम। हास्टन होता है बांधना, ठीक है, बंधा हुआ कह सकते हैं, सॉरी वो फास्टन होता है, हास्टन होता है जल्दी, वो फास्टन होता है बांधना, फास्टन होता है बांधना या बंधा हुआ। फास्टन होता है बंधा हुआ, ठीक है जी, फास्टन क्या होता है, बंधा हुआ। हॉस्पिटेबल होता है मेहमान नवाजी या मेहमान नवाज, एक ऐसा व्यक्ति जो सत्कार देता है, मेहमान नवाजी करता है, उसको हॉस्पिटेबल कहते हैं। और हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण, दुश्मनीपूर्ण। एक होता है फ्रैगमेंटेशन, फ्रस्ट्रेटेड, फ्यूगिटिव और फंडामेंटल। तो फंडामेंटल, मेंटल में क्या होगा, ME होना चाहिए ना, फंडामेंटल, फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल मतलब बेसिक, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल में M ही होता है। फ्यूगिटिव होता है भगोड़ा, जो देश छोड़ के भाग जाता है।
फ्रस्ट्रेटेड होता है निराश आदमी, और फ्रेगमेंटेशन होता है विखंडन। फ्रेगमेंटेशन सही है, फ्रेगमेंटेशन कोई दिक्कत नहीं। ड्वेलिंग, ड्विंडल, ड्यूरेबल और ड्वार्फ, इन चारों में से आप क्या लगाओगे? देखिए जरा, ड्वेलिंग, ड्विंडल। अब इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग में गड़बड़ी लग रही है? देखो, ड्विंडल, ड्विंडल में DLE होना चाहिए, LE नॉट EL। ड्विंडल का मतलब होता है कम होना, घटना। किसी भी चीज में जब घटती है ना, घटना, कम होना, घटना या कम होना, आप कह सकते हैं घटना या कम होना। ठीक है। ड्वेलिंग होता है आवास जहां हम लोग रहते हैं। ड्यूरेबल होता है टिकाऊ, और ड्वार्फ होता है बौना आदमी। एग्जीबिशन कौन होता है बताओ? एग्जीबिशन जानते हो? प्रदर्शनी, एग्जीबिशन। एग्जॉस्टेड क्या होता है? थकाऊ, बाहर निकाला हुआ है, थका हुआ। एक्सपेंडिचर, 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 एक्सपेंडिचर की स्पेलिंग देखो क्या होता है? EXPENDITURE। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए। एक्सपेंड तो एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब जो भी खर्चे होते हैं। और एग्जॉस्टेड होता है थका हुआ, और एग्जीबिशन होता है प्रदर्शनी। ठीक है। और एक्सपेंसिव होता है महंगा, प्रशस्त मतलब महंगा, कॉस्टली। महंगा या फिर आप कह सकते हैं कॉस्टली। ठीक है जी। आगे देखो नेक्स्ट, ब्लोसम, ब्लाइट, ब्लेजार्ड और है आपका ब्लैशिंग। इन चारों में से कौन सा वर्ड ऐसा होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है? ब्लोसम, ब्लाइट, ब्लेजार्ड। ब्लेजार्ड में देखो 2 Z होते हैं और 1 A होता है। बर्फीला तूफान जो था ना, जो 1 वर्ड में बहुत पूछा जाता है। ठीक है। ब्लेजार्ड में Z 2 होते हैं और 1 A होता है। ठीक है। ब्लेजार्ड होता है बर्फीला तूफान, ब्लाइट होता है हानि, नुकसान, और ब्लोसम होता है खिलना, फूटना, फटना। ठीक है। और एक होता है ब्लेसिंग, ब्लेसिंग होता है आशीर्वाद। ठीक है जी। नेक्स्ट, एलर्जिक क्या होता है? एलिगरिकल क्या होता है? एल्टीट्यूड क्या होता है? और एल्पिन क्या होता है? चारों वर्ड बहुत अच्छे हैं। एलर्जी से रिलेटेड है, एलर्जिक प्रॉब्लम सबको है आजकल, ज़्यादातर लोगों को, तो एलर्जी से बना है एलर्जिक। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। एलिगरी में 2 आते हैं, ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है ना, समास अलंकार और ये सब पढ़े होंगे आपने, व्यंजना पोड, ये अलंकार जो होते हैं। तो एलिगरी होता है जिन चीज़ों की ऐसे ही बखान किए जाते हैं, झूठे बखान। व्यंजना मतलब होता है झूठी बातें, तो एलिगरी होता है। एलिगरी में 2 L आते हैं, एलिगरी। तो एलिगरिकल होता है व्यंजना पोड, और एलर्जिक होता है न सहने वाला, ऐसी कोई चीज़ जो एलर्जी है, जिस चीज़ से आप सहन नहीं कर सकते उस चीज़ को। एल्टीट्यूड होती है ऊंचाई की, एल्टीट्यूड। और एल्पिन होता है ऊंचे पहाड़। इसी के नाम पे एक पहाड़ का नाम भी है, अल्फाज, एल्प, ALPS। रिस्प्लेंडेंट, रेसिस्टेंस और रिसरेक्ट या फिर रिस्पेक्टेबल, बताओ इसमें से क्या होगा? रिस्प्लेंडेंट, रिसेप्टेबल, रिसेप्टिकल होगा। देखो क्या होगा भैया? रिसेप्टिकल होगा। इसमें क्या होगा? रिसेप्टेबल में S नहीं होता, C होता है। ठीक है, रिसेप्टिकल होता है। रिसेप्टिकल जानते क्या होता है? गोडाउन, जहाँ चीज़ें जमा करी जाती हैं उसको रिसेप्टिकल बोलते हैं। और रिसरेक्ट होता है जीवित, यानी कि फुर्तीला। रिसरेक्ट होता है जीवित या फिर फुर्तीला कह सकते हैं, अलाइव। ठीक है, अलाइव, जीवित, लिवली। रेसिस्टेंस होता है प्रतिरोध, यानी कि किसी भी चीज़ की जो रुकावट होती है ना, उसको बोलते हैं रुकावट। रेस्प्लेंडेंट होता है चमकीला, भव्य, एकदम शानदार सा। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट। आगे देखो, इसका आंसर बताओ। कॉन्टीजियस, कन्फर्म्ड, कन्फर्मिस्ट और कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस, कॉन्टीजियस दोनों सही हैं, दोनों के मीनिंग थोड़े अलग अलग हैं। कन्फर्म्ड भी ठीक है, कन्फर्मिस्ट गलत होता है। देखो, कन्फर्मिस्ट में FOR होता है, और कन्फर्मिस्ट कौन होता है ये समझ लो। एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रेडिशनल चीज़ों को क्या करता है,
वैसे ही ट्रीट करता है जैसे लोगों को पसंद आते हैं। जैसे कि मान लो एक संस्कारी व्यक्ति आप चाहते हैं, तो आपके सामने वैसे ही संस्कार व्यक्त करेगा जैसा आप चाहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो एक चीज़ को देखते हुए उसमें ढल जाता है, उसके हिसाब से ढल जाता है, उस व्यक्ति को कहते हैं कन्फर्मिस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? कन्फर्मिस्ट, यानी कि अनुरूपवादी। जैसा अनुरूप देखेगा वो वैसे ही ढल जाएगा। कन्फर्म्ड होता है किसी भी चीज़ की पुष्टि करना, और कॉन्टेजियस होता है मिला हुआ। देखो दोनों में फ़र्क है, कॉन्टीजियस और कॉन्टीजियस। जियस जो होता है वो संक्रामक डिसीज होती है, कॉन्टेजियस जो होता है वो डिसीज होती है संक्रामक, और कॉन्टीजियस जो होता है ना IGU, ये होता है मिला हुआ, जुड़ा हुआ, सम्मिलित। कॉन्टीजियस मिश्रित। ठीक है जी। एक होता है रेसिपिएंट, एक होता है रिसीड, रिसेंट, रिसिप्ट। इन चारों में से कौन सा वर्ड जो है स्पेलिंग आप लगाओगे, बताओ? रेसिपिएंट, देखो रेसिपिएंट ठीक है, रेसिपिएंट में क्या होगा? रेसिपिएंट की ही स्पेलिंग गलत है। ठीक है, रेसिपिएंट में क्या होगा? पिएंट तो ठीक है IE, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ से जो है ई हट जाएगा, आई नहीं, आई तो ठीक है। रेसिपिएंट कौन होता है? रेसिपिएंट जो रिसीव करता है। जैसे मैंने यहाँ से पार्सल भेजा आप लोगों के लिए, 10,000 रुपये का एक गिफ्ट भेजा, बहुत बढ़िया सा, तो मैंने तो भेज दिया, अब आप ले लेना उसको। ठीक है, मैंने यहाँ से भेज दिया, आप ले ले, तो आप कौन हो जाएगा? आप रेसिपिएंट हो जाएंगे, रेसिपिएंट। बस ई नहीं लगाना है, इसमें आई आएगा। रिसीड होता है दूर जाना, दूर हट जाना, पीछे हटना, और रिसेंट होता है हाल ही में, रिसेंटली। रिसिप्ट जो होता है वो रसीद होती है, जो हमें चीज़ों की रसीद जो होती है ना वो मिलती है। एक होता है असेंशन, एक होता है असेंट, और असर्सन, और असेंट, एक्सेंट। देखो चारों ही वर्ड वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन आपके जो स्पेलिंग टेस्ट पूछे जाते हैं वो वोकैबुलरी से ही पूछे जाते हैं। अगर आपको वोकैबुलरी अच्छे से याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना? हाँ जी। तो आप देखोगे यहाँ पे असेंशन है, देखो अब ये जो असेंशन है ना, ये असेंस बना कहाँ से? असेंट से ही तो बना है। असेंट का मतलब होता है चढ़ाई, तो इसी से तो बना है ये असेंशन। तो यहाँ पे भी तो सी होना चाहिए, असेंशन। तो असेंशन की स्पेलिंग गलत हो जाएगी। ये जो है ना आरोहण मतलब बढ़ता हुआ, ऐसे करके। ठीक है, ये भी यही होता है, बस ये है असेंट, ये आपकी वर्ब है, सॉरी नाउन, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। ठीक है, चढ़ाई, चढ़ाई, अधिरोहण, ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। ठीक है ना? तो असेंट से, और असेंड अगर होता तो वर्ब हो जाती। असेंड क्या हो जाती भैया? ये वर्ब हो जाती, मतलब चढ़ना। ठीक है जी। हाँ, असर्शन कौन होता है? बल देकर कहना किसी भी चीज़ पे, तेजी से बोलना। और एक्सेंट होता है लहजा, या फिर ये कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन भी होता है। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना? कॉशियसली, कॉन्सिक्वेंटली, कंप्लीटली और कॉन्करेंटली, इसमें से क्या लगाओगे? कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंस होता है ना, कॉन्सिक्वेंटली ही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस से बना है, कॉन्सिक्वेंस में QUENTLY होना चाहिए ना, कॉन्सिक्वेंटली, नॉट कॉन्सिक्वेंसली। कॉशियसली हो जाएगा सावधानी पूर्वक, कंप्लीटली होता है पूरी तरह से, कॉन्करेंटली होता है, देखो कॉन्करेंटली होता है इसके साथ साथ, कंप्लीटली पूरी तरह, ये फल स्वरूप हो रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस तो जानते हो ना, फल होते हैं, परिणाम, और कॉशियसली होता है सावधानी से। तो सारे के सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे, स्पेलिंग भी है, मीनिंग भी है, सब कुछ है। ठीक है जी। इवोकेशन है, और एक्सकेवेशन है, इलोक्यूशन है, और इवैक्यूएशन है। इवैक्यूएशन की स्पेलिंग में गलती है, इवैक्यूएट करना किसी भी चीज़ को, इवैक्यूएट करना, बाहर निकालना, एग्जिट करना, इवैक्यूएशन, निकासी कहा जाता है इसको। ठीक है, हाँ जी, इवैक्यूएशन होता है बाहर निकालना, इवैक्यूएशन। इवोक्यूएशन क्या होता है? इवोक्यूशन मतलब वाग्मिता, ये क्या होता है? इवोक्यूट करना, ये मुझे आइडिया नहीं क्या होता है वाग्मिता हिंदी में। हाँ, एक्सकेवेशन होता है, एक्सकेवेशन होता है खुदाई, और इवोकेशन होता है, हाँ इवोकेशन होता है किसी भी चीज़ की याद दिलाने वाला,
जैसे हमें एक ट्रॉफी मिलती है तो उससे ये याद होता है कि हमने कोई मैच जीता था, इवोकेशन। एग्जीक्यूटिव, एक्सटेंशन और एक्सक्यूशन और एक्सकर्सन। एक्सटेंशन हो जाएगा भाई, एक्सटेंशन बढ़ावा, विस्तृत विस्तार करना। एक्सटेंड और एक्सपेंड ए आता है दोनों में ही। एक्सटेंस, हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, ओके 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 ओके, गॉट इट। ई इसमें है ना एक्सटेंशन में, सॉरी सॉरी, एक्सटेंशन सही है, ए नहीं आएगा यहाँ से, ई नहीं आएगा, एक्सटेंशन क्यों आएगा भाई, ए क्यों आएगा, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन सही है, ई हट जाएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ से ई हट जाएगा, टेंशन तो ठीक है, टेंशन होना बहुत जरूरी। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन वो एक्सपेंड करना होता है, पेंड में PAN होता है, इसमें EX में से ई हट जाएगा, EX ई नहीं होगा, EX TENCSION होगा। एग्जीक्यूटिव तो आप जानते हैं, कार्यकारी, जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, जो हमारा कार्य करते हैं, जैसे कि कॉलर ट्यून में जो एग्जीक्यूटिव से, अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात कराई, जो आपके सीनियर हैं, आपके साथ काम करते हैं। CPO 15 मार्च 2019। और एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूशन दोनों एक ही जैसे वर्ड हैं, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन होता है। एग्जीक्यूशन मतलब किसी चीज़ को अमल में लाना, और एक्सकर्सन होता है भ्रमण, कहीं पे भी घूमना, भ्रमण, ठीक है, एक्सकर्सन। नेगेटिविटी, नेगेशन, नेगोटेशन, नेविगेशन। नेगोटेशन नहीं होता है, नेगोशिएशन होता है, नेगोटेशन नहीं, नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन, जब हम नेगोशिएट करते हैं ना, बात करते हैं किसी से, बातचीत करना। नेगेशन ठीक है, निषेध, और नेगेटिविटी ठीक है, नकारात्मकता। नेविगेशन होता है मार्गदर्शन, ठीक है, जो मैप में हम लोग लगा लेते हैं ना, वो होता है नेविगेशन। मैप में नेविगेशन लगा के हम जाते हैं आगे तक। काउंसलर, कंसोलेशन, कॉन्कमिटेंट या कॉन्सिलिएशन। काउंसलर, कंसोलेशन, कॉन्कमिटेंट, कॉन्सिलिएशन होता है। कॉन्सिलिएशन में CONCIL होता है, कॉन्सिलिएशन, CONCILI, डबल LI नहीं, LIATION, कॉन्सिलिएशन। कॉन्कमिटेंट क्या होता है भैया, ये होता है सहगामी। सहगामी मतलब साथ में होने वाला, सहगामी जो साथ में होता है ना, उसको बोलते हैं। और कॉन्सोलेशन होता है सांत्वना, जब हम किसी को कॉन्सुलेट करते हैं कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। काउंसलर होता है जो पार्षद होता है ना, जो काउंसलर करता है हमें कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ठीक है। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट गलत है, एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटमेंट, एस नहीं आएगा इसमें। बाकी इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिक जानते हैं ना, इसेंट्रिक एक वर्ड होता है, इसेंट्रिक बहुत बार पूछा गया है। इसेंट्रिक वह व्यक्ति होता है जो सनकी होता है, पागल आदमी होता है, पागल, मूडी आदमी, पागल। और एक्सक्लेमेशन होता है विस्मयाधिबोधक, आश्चर्य, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े होंगे। एक्सटेटिक, एग्जिस्टेंशियल, एक्सटॉर्शन और एक्सटेंसिव। एक्सटेंड ठीक है, एक्सटेंशन से बन गया एक्सटॉर्शन, एग्जिस्टेंशियल होगा। एक्सटेटिक तो ठीक है, ये होगा गलत, एग्जिस्टेंशियल, TIAL, एग्जिस्टेंशियल, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल में SI नहीं होगा, TIAL होगा, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल, TIAL। अस्तित्व होना, किसी भी चीज़ का अस्तित्व एक जगह पर होता है ना। एक्सटेटिक होता है उन्मादपूर्ण, जो खुश होता है ना, एस्थेटिक होता है खुश, हैप्पी, खुश, ओवरजॉयड, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ना कोई आदमी, तो उसको बोलते हैं। एक होता है इनग्रेटिट्यूड, इंग्रेविंग, इंग्रेडिएंट्स और इंडिजिनस। देखो इंग्रेडिएंट्स जानते हो ना, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सामग्री की, तो उसी को हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स होता है, इंग्रेडिएंट्स सामग्री, उसमें DIENTS होगा, ठीक है जी, सामग्री। इंग्रेविंग होता है नक्काशी, नक्काशी जानते हैं, इंग्रेव करना, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना,
बनाना, इंग्रेविंग। इनग्रेटिट्यूड होता है आभार ना व्यक्त करना, कृतज्ञता, इनग्रेटिट्यूड। मतलब एक होता है नेगेटिव वर्ड होता है, जैसे ग्रेटिट्यूड होता है आभार, आभार, और ये आभार का उल्टा हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड होता है ना आभार, जैसे कि अगर आपने मेरे लिए कुछ अच्छा कर दिया तो मैं आभार व्यक्त करूंगा। एक होता है आपने मेरे लिए कितना भी अच्छा कर लो, मैं नहीं आभार व्यक्त करना, मैं ऐंठ में घूम रहा हूं, तो उसको बोलते हैं कृतज्ञता हिंदी में। इंडिजिनस होता है स्वदेशी। ठीक है, ये हो गया आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। हर क्वेश्चन, हाँ, हर क्लास में 25 क्वेश्चंस होते हैं, 4 क्लासेस में 100 क्वेश्चन हो गए, 5वीं क्लास में 125 हो जाएंगे। ठीक है ना, टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 125, फिर 125 होंगे करेक्टली स्पेल्ड, मतलब टोटल 250 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 250 क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, किसका, एक क्लास में 100 क्वेश्चन होते हैं, है ना, मतलब एक में 4 होते हैं, एक में 4 ऑप्शन होते हैं, तो 250 में 4 का भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास 1000 वर्ड्स होंगे, मतलब 1000 वोकेबलरी होंगी टोटल 10 क्लासेस में। छोटी छोटी सी 20 मिनट की क्लास भी ले रहे हो तो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगती है आपको। कंटेंट एकदम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम से रिलेट करता हुआ। अगर आप लोग इंग्लिश का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन है हमारा, और गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिल्ली में गुरुकुल चलता है, कॉन्टैक्ट नंबर्स पे जानकारी ले सकते हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।